एक गांव में हरिराम नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। घर में सिर्फ हरिराम और उसकी पत्नी मीना और बेटी कोमल के साथ रहता है। हरिराम का परिवार बहुत ही गरीब है। हरिराम मजदूरी करता और हरिराम की पत्नी घर का कामकाज करती और बेटी कोमल 8वीं की कक्षा में थी। कोमल स्कूल जाती थी। हरिराम की कमाई से घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता था। एक दिन हरिराम अपनी पत्नी से कह रहा था कि मीना, मैं क्या करूं? मेरे काम से तो घर का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। मैं क्या करूं? हरिराम की पत्नी ने हरिराम को सलाह दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हरिराम की बेटी कोमल सारी बात सुन रही थी। तभी कोमल अपने पिता से कहती है कि बाबा, हम कुछ और काम करते हैं ताकि घर का सारा खर्चा भी निकल सके और हम खुशी से अपना जीवन यापन कर सके। हरिराम कहता है कि क्या करेंगे बेटी, हमें तो कुछ और आता भी नहीं है। तभी कोमल अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या हम गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल लें जहां हम सभी को खाना खिलाएंगे और हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हरिराम को बेटी का सुझाव बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन सुबह हरिराम और उसकी पत्नी मीना और बेटी एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। मीना खाना बनाना शुरू करती है। कोमल और हरिराम ढाबा को सजाने में लग जाते हैं। ढाबा बहुत ही छोटा सा था। मीना खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ढाबा में खाना को अच्छे से रख लेते हैं। अब हरिराम और पत्नी मीना और बेटी कोमल ग्राहक का इंतज़ार करने लगते हैं। ढाबा छोटा सा था और पहला दिन था, जिसके कारण लोग बाहर से ही देखते और चले जाते थे। 4-5 घंटा बीत जाने पर वहाँ 2 युवक खाना खाने आते हैं। मीना उनको खाना देती है और वो युवक पेट भर खाना खा लेते हैं, लेकिन दोनों युवक के पास पैसे नहीं होते। हरिराम ने जब उनसे पैसे मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हरिराम, मीना और कोमल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। दोनों युवकों को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मीना के खाने की बहुत तारीफ की और दोनों युवक वहाँ से चले गए। दोनों युवकों ने गांव में बात फैला दी कि हरिराम का ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी वहां जाकर ज़रूर खाएं। 6-7 घंटे बाद हरिराम के ढाबे पर 10 से 12 आदमी खाना खाने पहुंच गए। सभी को खाना बहुत पसंद आया। हरिराम का ढाबा उस दिन अच्छा चला। अब कई दिन बीत गए। हरिराम का ढाबा अच्छा चलने लगा। अब हरिराम के पास बहुत पैसे हो गए थे। ढाबा को अब हरिराम और पत्नी मीना संभालने लगी और बेटी कोमल स्कूल जाती और पढ़ाई करती। अब हरिराम सिर्फ ढाबे को ही संभालने लगा। उसने मेहनत मजदूरी छोड़ दी थी और हरिराम, मीना और बेटी कोमल की ज़िंदगी में खुशी ही खुशी थी। हरिराम की दरियादिली के कारण आज हरिराम का परिवार बहुत ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो गाइस, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? गाइस, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।